वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं अर्थ इज मेकिंग द मून रस्ट, साइंटिस्ट फाइंड। तो दोस्तों, रिसर्चर्स का कहना है कि चांद को जंग लग रहा है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी जमीन जिम्मेदार है। ये बात जितनी सुनने में अजीबोगरीब लगती है, उतनी ही ये बात खुदा के कलाम को पूरा भी करती है। क्योंकि अगर चांद पर वाकई ही जंग लग गया तो चांद हमेशा के लिए खूनी चांद बन जाएगा। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह के आने का वक्त होगा, उस वक्त सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान-1 ऑर्बिटर ने जो डाटा दिया है, उससे रिसर्चर्स ने नोट किया है कि चांद के मैग्नेटिक पोल्स की कॉम्पोजिशन दूसरे सितारों से फर्क है। और इन पोल्स से टकराकर वापस आने वाली रोशनी को स्टडी करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर एस.वाई. ली ने पता चलाया है कि चांद के पत्थरों पर हीमाटाइट के सिग्नेचर्स मिले हैं। हीमाटाइट आयरन ऑक्साइड की एक फॉर्म है जिसे ज्यादातर रस्ट यानी जंग कहा जाता है। और हीमाटाइट वो जंग है जो पत्थरों पर या पहाड़ों पर लगता है। मगर इस जंग को लगने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि चांद की अपनी कोई भी आबो हवा नहीं होती, तो वहां जंग लग ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल सी बात है। ली का कहना है कि यह बात बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि चांद पर जंग लगने के लिए बहुत ही खराब माहौल है। इसलिए ली ने नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से राब्ता किया, जिस पर वहां की साइंटिस्ट एबिगेल फ्रेमन ने जवाब दिया कि पहली तो बात यह है कि मैं तो मानती ही नहीं कि चांद पर जंग लग रहा है, क्योंकि चांद पर ऐसा माहौल ही नहीं है कि वहां जंग लग सके। लेकिन क्योंकि हमें चांद पर पानी भी मिल चुका है, तो लोगों का ख्याल है कि वहां पर बहुत से मिनरल्स भी होंगे और पानी पत्थरों के साथ रिएक्ट कर गया होगा, जिसकी वजह से वहां जंग लग रहा होगा। इस वक्त साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नेटिक पोल के जरिए 3,85,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है, इसलिए चांद पर ऑक्सीजन हमारी जमीन पहुंचा रही है। और इसीलिए चांद की वो साइड जो जमीन की तरफ मुंह किए हुए है, वहां जंग लग रहा है। मगर जो चांद की बैक साइड है, जिसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, वहां जंग नहीं लग रहा। जो भी हो अजीजों, चांद को इतने हजारों साल तक जंग नहीं लगा, अभी ही क्यों लगना शुरू हो गया है। और वैसे भी जब जब चांद खून होता है, उस वक्त जमीन की आबो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है, उससे जब सूरज की रोशनी ट्रेवल करती है, चांद तक पहुंचती है, जब चांद पर रोशनी पड़ती है ऑक्सीजन से गुजर कर, तो वो खूनी चांद दिखाई देता है। तो अगर चांद पर जंग लग गया तो ये मुकम्मल तौर पर लाल हो जाएगा और जमीन से खूनी चांद ही दिखाई देगा, जो कि फिर से खुदा के कलाम की बात पूरी हो जाएगी कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। तो सूरज के तारीक होने के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये शैतान के पुजारी सूरज को लॉकडाउन पर भेजने का सोच रहे हैं, जिससे ऐसे आर्टिफिशियल बादल बनाए जाएंगे जो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक सूरज की रोशनी जमीन तक पड़ने नहीं देंगे। अगर आपने मेरी सन लॉकडाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। इससे पहले कि आप कुछ भी सोचें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि ये चांद कितनी देर में पूरा खूनी चांद हो जाएगा। मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, सारी पेशगोइयां पूरी हो जाएंगी और यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। इसलिए याद रखना कि इससे पहले कि चांद खून हो या सूरज तारीक हो, मुखालिफे मसीह का आना जरूरी है। और वो तीसरी हैकल जरूर बनवाएगा और उसे 7 साल दिए गए हैं जमीन पर, और उन 7 सालों के बाद ही चांद खून होगा। इसलिए अजीजों, इसराइल पर नजर रखो, क्योंकि ये सब कुछ वहां ही से शुरू हुआ है और ये सब कुछ वहां पर ही खत्म भी होगा। और यकीन जानो कि हम ऐसे दिनों में हैं जिनमें एक एक पेशगोई पूरी होती दिखाई दे रही है। अब इसके बाद भी हम ईमान ना लाएं तो इसमें सिर्फ हमारा अपना कसूर है। खुदा की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझा जाए। वो सिर्फ हमारे लिए सब्र कर रहा है ताकि हम तौबा करें और नजात पाएं, वरना वो चाहे तो एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर सकता है। इसलिए तौबा करो और ईमान लाओ, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। जी तो दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।